हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष सिंह फ्रॉम ShareFreak.in और आज हम लोग निफ्टी के डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये निफ्टी में जो फॉल हुआ और फॉल होने के बाद क्या और मूवमेंट हो सकता है निफ्टी में, इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे। ये निफ्टी का वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट में ये लाइन चार्ट में मैं आपको सिंपल वे से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम लोग आज डेटा डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि डेटा में बहुत, चूँकि कल एक्सपायरी है तो मंथली एक्सपायरी के कारण डेटा उतना सही पिक्चर नहीं दे पा रहा है। तो विल लुक इनटू द चार्ट और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है अपसाइड के लिए और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है डाउनसाइड के लिए, दोनों चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ये जो वीकली चार्ट है, उस वीकली चार्ट का जो ये टॉप बना था आफ्टर ए डबल बॉटम ब्रेकआउट ऑन 31st ऑफ दिसंबर के आसपास जो डबल बॉटम ब्रेकआउट हुआ था, तो ये जो टॉप बना था इसका क्लोजिंग जो हमारा आ रहा है वो ऑलमोस्ट आएगा आपको 17,511। सो 17,500 से लेके 17,520 के बीच का एक रेंज हम ले लेते हैं। कल है वेंसडे एंड देन थर्सडे एंड फ्राइडे को वीकली कैंडल कंप्लीट होगा। फ्राइडे को अगर निफ्टी इज एबल टू गिव क्लोजिंग अबव दिस येलो लाइन विच इज अराउंड 17,512, 10 से 12 के बीच में, ठीक है, अगर इसके ऊपर में क्लोजिंग दे देता है तो इट विल बी अ गुड साइन फॉर निफ्टी टू बाउंस बैक फ्रॉम हेयर। अगर नहीं देता है तो डेफिनेटली व्हाट आई फील कि ये जो लो है इसको भी निफ्टी ब्रेक कर सकता है। जो 16,900 800 जो भी लेवल बना था उस लेवल को निफ्टी वापस ब्रेक कर सकता है। ये जो येलो लाइन है, इस येलो लाइन के ऊपर अगले 2 दिन में निफ्टी को इसके ऊपर क्लोजिंग देना है। अगर ये दिया तो इट्स गुड, अगर नहीं देता है तो ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अगले हफ्ते के लिए 17,500 का रेजिस्टेंस बन जाएगा। दूसरा सिनेरियो, विल ड्रॉ ए ट्रेंड लाइन हियर। As per this trend line, Nifty is on very good support till now. वीकली कैंडल कंप्लीट होगा कब? फ्राइडे को। तो ये फ्राइडे को अगर और ऊपर की तरफ जाकर और दिस हॉरिजॉन्टल येलो लाइन के ऊपर निफ्टी क्लोजिंग दे देता है देन बहुत ही अच्छा होगा। अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो ये जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ किया है इस पे हो सकता है सपोर्ट लेने की कोशिश करे और ओनली आफ्टर क्लोजिंग अबव 17,520 देन उसके बाद ही आगे ऊपर के बारे में हम सोचना शुरू कर सकते हैं। तीसरा एक और ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करेंगे। क्योंकि ये वीकली कैंडल का अभी कंप्लीशन नहीं हुआ है, सो एज लॉन्ग एज फ्राइडे तक अगर ऐसा ही इतना ही लो पे अगर कंप्लीट कर देता है तो इट्स गुड, लाइक वी विल टेक दिस ट्रेंड लाइन एज ए सपोर्ट एंड देन वी विल मेक दिस ट्रेंड लाइन एज ए रेजिस्टेंस इन दिस वीक ऑन दिस फ्राइडे। On this, if Nifty closes above 17,512 then it's good. If Nifty closes below 17,512 but closes above this trend line, then still there will be one more scenario which can be developed. वो क्या होगा? ऐसा हमारा जो ट्रेंड बन जाएगा वीकली में बड़ा सा एक सिमेट्रिकल पैटर्न का डेवलपमेंट कर देगा। 17,512 के ऊपर क्लोजिंग हो जाए तो दैट विल बी वेल एंड गुड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो ये डबल बॉटम पैटर्न जो बनकर ब्रेकआउट हुआ था, ये इसका एक लेवल यहाँ पे बनकर आता है। इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाए तो दिस इज वेल एंड गुड और अगले हफ्ते हो सकता है यहाँ से फिर वापस एक रैली ऊपर की तरफ। अगर नहीं होता है तो क्या होगा? ये जो ट्रेंड लाइन हमने खींचा था इसको हम ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देंगे और नीचे से ये ट्रेंड लाइन अगर यही लो रह जाता है इस फ्राइडे तक, इस लो को नीचे नहीं जाता है तो इसको, ये ट्रेंड लाइन को हम मान लेंगे और इस ट्रेंड लाइन पे जब निफ्टी आएगा हम बाई करेंगे। ऊपर में जो लेवल आएगा वो आएगा 17,512। इसके ऊपर जाएगा तो हमें यहाँ पर 18,200 या 18,400 पे जाकर एक रुकावट आएगा, राइट। फिर वापस नीचे बाउंस बैक, तो ये एक रेंज में निफ्टी आ जाएगा और रेंज बाउंड रह सकता है। तो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट व्हिच आई एम ट्राइंग टू टेल। आवरली चार्ट में एक बार देखते हैं हम। दिस इज द आवरली चार्ट, सेम सिमेट्रिकल पैटर्न, ठीक है। मुझे क्या लगता है कल के दिन ये जो यहाँ से बाउंस बैक आया है ये हो सकता है यहाँ पर आए और फिर वापस ऊपर की तरफ जाए। ये इंट्राडे सिनेरियो बता रहा हूँ। इसके पहले मैंने वीकली
और डेली दोनों चार्ट देखा। वीकली में मैंने क्लियर बताया 17,512 के ऊपर होल्ड करना इज़ गुड, एंड अगर उसके नीचे होता है तो एक सिमेट्रिकल पैटर्न बन जाएगा, सिमेट्रिकल एक रेंज में फंस जाएगा, मार्केट बहुत समय तक रेंज में रह सकता है। ये जो आवरली में एक मूवमेंट हुआ है, उसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार और एक डिप आएगा और उसके बाद ही फ्राइडे से, कल के दिन हो सकता है पूरा ऊपर नीचे कर कर दिन निकल जाए और फ्राइडे के बाद से मार्केट में थोड़ा एक मूवमेंट ऊपर की तरफ आए और 17,500 विल बी द की लेवल, या आप बोल दे कि इज द मिड पॉइंट, मींस यहाँ पे 17,000, यहाँ पे 18,000, यहाँ 17,500। तो ये लेवल के ऊपर होल्ड किया तो जाके अगला लेवल हमारा जो ट्रेंड लाइन आएगा वो आएगा, और ट्रेंड लाइन है डिसेंडिंग, दोनों तरफ से ऐसा है। तो एक बार, और ये मिडिल में लाइन है, तो क्या हो रहा है, यहाँ से हम यहाँ जा रहे हैं, जाएंगे, यहाँ से यहाँ जा चुके हैं, यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, इसको तोड़ा तो यहाँ आएंगे, फिर यहाँ, तो ये रेंज धीरे धीरे छोटा हो जाएगा, बट इट्स इन वीकली बेसिस और ये लंबा खींचेगा, मुझे लगता है ऐसा। और वी हैव ए इवेंट ऑल्सो बजट, सो उसको देखते हुए भी हमें थोड़ा वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अभी जो चार्ट के अनुसार जो हमारा रेंज बनकर आ रहा है वो आ रहा है 16,850 से लेकर 17,350, दिस इज द फर्स्ट रेंज। देन 17,350 से लेकर 17,550, देन 17,550 से लेकर 17,750। ये है हमारा एक इमीडिएट अगले एक दिन से लेकर के 4 दिन के अंदर का एक रेंज मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो इन लेवल्स को फॉलो कीजिए, और नीचे के लेवल्स जो है उस पे आए तो पहले बाई कीजिए, फिर बाद में आप सोचिए क्या करना है, पहले बाई कर लीजिए, उसके बाद ऊपर जब जाए तो आप एग्जिट कर जाइए। तो रेंज में आपको ट्रेड करना है, ऊपर में प्रॉफिट बुक करना है, नीचे में आपको खरीदना है। सो दिस इज द पिक्चर विच आई एम लुकिंग इनटू द निफ्टी। आपको मैंने सारे रेंज समझा दिया है। सो दिस इज द की चार्ट ऑन द वीकली बेसिस, ओके। तो इस पे ध्यान देंगे और उसके अनुसार हम ट्रेड करेंगे, ओके। वी ऑल्सो सी फ्यू स्टॉक्स, लाइक स्टॉक्स में क्या एक्शन हो रहा है। वी कैन सी द मारुति में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, हीरो मोटर लॉन्ग बिल्डअप, बजाज ऑटो में शॉर्ट कवरिंग हो रही है, OI नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, टाटा मोटर्स में भी शॉर्ट कवरिंग है, ठीक है। ये ऑटो सेक्टर है। बैंकिंग में आपको बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, दोनों में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, कैनरा बैंक, बंधन बैंक, RBL, फेडरल, इनमें शॉर्ट कवरिंग हमें दिख रहा है। कैपिटल गुड्स में HAL में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, BEL एंड कमिंस इंडिया में आपको शॉर्ट कवरिंग है, क्रैम्पटन में भी शॉर्ट कवरिंग है, और बहुत शॉर्ट कवरिंग ड्यू है अभी। सीमेंट सेक्टर में इंडिया सीमेंट में शॉर्ट कवरिंग है, JK सीमेंट में शॉर्ट कवरिंग है, ग्रासिम में शॉर्ट कवरिंग है, रैमको में शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, स्ट्रॉन्ग शॉर्ट बिल्डअप है, ठीक है। फिर केमिकल्स में आपको UPL में शॉर्ट कवरिंग है, नवीन फ्लोरिंग में आपको लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, एंड दीपक नाइट्रेट में आपको शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, ठीक है। एंड मीडिया में G में शॉर्ट कवरिंग अभी और बचा है बहुत, और PVR में भी शॉर्ट कवरिंग पेंडिंग है। प्लस इन IRCTC में आपको लॉन्ग बिल्डअप है, शॉर्ट कवरिंग NBCC में, एंड अदानी इंटरप्राइज में भी शॉर्ट कवरिंग है। ऑयल एंड गैस BPCL में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, हिंद पेट्रो में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, लाइक दैट मेटल में नेशनल एल्यूमिनियम में शॉर्ट कवरिंग है, सन कॉपर में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, कोल इंडिया में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, ठीक है। FMCG बाटा में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, गोदरेज CP में शॉर्ट कवरिंग है, बलरामपुर चीनी में शॉर्ट कवरिंग है, फाइनेंस में SBI कार्ड में शॉर्ट कवरिंग है, M&M फाइनेंस में शॉर्ट कवरिंग है, मनपुरम में शॉर्ट कवरिंग है, मीन्स फाइनेंशियल में सारे में शॉर्ट कवरिंग दिख रहा है मेरे को। पावर सेक्टर्स में टाटा पावर में शॉर्ट कवरिंग है, पावर ग्रिड में शॉर्ट कवरिंग है, ग्लेनमार्क फार्मा में ग्लेनमार्क में शॉर्ट कवरिंग दिख रहा है। फिर अबाउट इंडिया, स्टार, लालपेत लैब, सिप्ला सब में शॉर्ट कवरिंग है। टेलीकॉम में भारती एयरटेल में शॉर्ट कवरिंग है। आइडिया में लॉन्ग बिल्डअप दिख रहा है हमें। टेक्नोलॉजी में एम्फेसिस में आपको शॉर्ट कवरिंग है अभी, और भी ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग पेंडिंग है। MCX में शॉर्ट कवरिंग है, बिरला सॉफ्ट में शॉर्ट कवरिंग है। सो दीज आर द ऑल स्टॉक्स विच इज़ हैविंग अ गुड short covering and long build up position here, okay. So that's all from my end, like I have explained you the Nifty chart and all, and I've given you the view on the weekly basis that weekly में क्या हो सकता है।
और पोजिशनली भी क्या हो सकता है निफ्टी में, क्या सिनेरियो बनकर आ सकता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में निफ्टी में। तो ये चीज़ें हमने बता दिया। आप अगर मेरा वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मीट यू ऑन थर्सडे इवनिंग। टिल देन टेक केयर ऑफ सेल्फ। जय हिंद। हैप्पी रिपब्लिक डे।